नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता कक्षा 10 पाठ नंबर 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अभ्यास के सभी प्रश्न बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम पहले ही आपको समझा चुके हैं अपनी वीडियो के माध्यम से। और आज एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे चैनल एनवी क्लासेस पर। और आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि एक मार्क्स क्वेश्चन जिसे हमने बुक से एक लाइन रीड करके बनाया है। हमने किसी भी गाइड की हेल्प नहीं ली, लेकिन हमने टैब्स के जो टैब के अंदर लेसन्स हैं वहाँ पर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिए हैं, सभी क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो आइए शुरू करते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता किन दो नदियों के किनारे बसा? सरस्वती और सिंधु। दूसरा है सरस्वती सिंधु सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, तीसरा नाम भी है कांस्य युगीन सभ्यता। उसके बाद है सरस्वती सिंधु सभ्यता किन दो सभ्यताओं की समकालीन थी? यानी कि जिस समय सरस्वती सिंधु सभ्यता पनप रही थी, फल फूल रही थी, उसी समय विश्व में और कहाँ कहाँ पर सभ्यताएं थी? एक तो है मेसोपोटामियस की सभ्यता, दूसरी है मिस्र की सभ्यता। फिर उसके बाद है हड़प्पा स्थल। हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं कर रहे, हड़प्पा स्थल, हड़प्पा शहर केंद्र, वो किस प्रांत में है? वो पंजाब प्रांत में है, वो वाला पंजाब प्रांत जो आज पाकिस्तान में है। उसके बाद है सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज कब की? 1921 में। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, हड़प्पा स्थल की खोज कब और किसने की? 1921 में दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। मोहनजोदड़ो किस प्रांत में? सिंध प्रांत में है, ये भी पाकिस्तान में। दो क्वेश्चन और ऐड करवा देती हूँ, आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत ध्यान से वीडियो सुना करें बेटा। हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे है और सिंधु जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे पर है। उसके बाद है सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र दक्षिण सीमा पर कहाँ तक है? इसको भी हम देखिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं ऐसे। ये है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक, अब ये कहता है कि दक्षिण में कहाँ तक है, तो यहाँ पर है दायमाबाद, महाराष्ट्र में है दायमाबाद। अगर हम बात करें पूरब की तो उत्तर प्रदेश में जगह है एक आलमगीरपुर। उसके बाद पश्चिम की बात करें तो ये सुतका गेंडोर है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के पास। उसके बाद है उत्तरी सीमा की बात करें तो जम्मू में ये मांडा। ठीक, अब आपको आसानी से चारों क्वेश्चन याद हो जाएंगे। दक्षिण में दायमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में, और उसके बाद उत्तर में जम्मू कश्मीर के अंदर जगह है मांडा। उसके बाद है सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? बेटे उनके नगर को हम दो भागों में बांटेंगे। यहाँ पर दो कौन से? एक तो पूर्वी दिशा का टीला है और एक टीला है पश्चिम दिशा का। जो पूर्वी दिशा का टीला है यहाँ पर आवासीय क्षेत्र है, यानी कि आम लोगों के घर हैं, और जो पश्चिम दिशा का टीला है यहाँ पर बड़े बड़े महल दुर्ग हैं, तो इसे दुर्ग क्षेत्र बोलते हैं और इस क्षेत्र को बोलते हैं आवासीय क्षेत्र। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती सिंधु सभ्यता का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? यानी कि अगर हम सरस्वती सिंधु सभ्यता की बात करें ऊपर से लेकर, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की, तो ये कितनी है? 1400 किलोमीटर। और अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये कितनी है? 1600। अब दोनों डेट्स को याद करने का मैं तरीका बताती हूँ, दोनों किलोमीटर को याद करने का तरीका बताती हूँ। आप इसे मानिए कि सभ्यता मोटी थी, मोटी इन द सेंस इसकी चौड़ाई ज़्यादा थी, लंबाई इसकी कम थी, तो इसीलिए पूर्व से पश्चिम में 1600 और उत्तर से दक्षिण में 1400 किलोमीटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कालक्रम की दृष्टि से सरस्वती सिंधु सभ्यता को कितने चरणों में बांटा जा सकता है? तीन कौन से? एक तो है 4000 से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व, जिसे हम ग्रामीण कह सकते हैं। उसके बाद है 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व, ये पूर्ण रूप से विकसित थी, शहरी थी। उसके बाद 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1300, इसे हम उत्तर काल बोलते हैं, और इसी काल के अंदर जाकर जो है इस सभ्यता की क्वालिटी कम हो रही थी और 1300 में से जाकर इसका पतन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है सरस्वती सिंधु सभ्यता की तिथियों का पता किस विधि से लगता है? रेडियो कार्बन विधि से। उसके बाद है सरस्वती सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? 2,15,000 वर्ग
किलोमीटर। नेक्स्ट है सरस्वती सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक काल कब से कब तक माना जाता है? 4000 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व। नगरीय काल 2600 से 1900 और उत्तर काल, उत्तर का मतलब बाद का काल, तो 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में प्राय पूर्व और पश्चिम में कितने टीले थे? 2। जो पूर्व का था वो आवासीय क्षेत्र, जो पश्चिम का था वो दुर्ग क्षेत्र। उसके बाद है आवासीय क्षेत्र में कौन लोग रहते थे? सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक। और दुर्ग में कौन रहते थे? प्रशासनिक अधिकारी यानी कि बड़े बड़े ऑफिसर्स और शासक वर्ग यानी कि राजे महाराजे। अब जो सार्वजनिक भवन होते थे या अन्नागार होता था, ये कौन से क्षेत्र में पाया जाता था? दुर्ग क्षेत्र में पाया जाता था। मुख्य सड़कें आमतौर पर नगरों को कितने भागों में बांटती थी? 5 से 6 खंडों में बांटती थी। मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क है उसका माप बहुत बड़ा है, 9.15 मीटर। आप अपनी क्लास में आपका देखिए, जो आजकल लेटेस्ट बेंच आ रहे हैं क्लासेस में, तो लगभग आप उन 9 बेंचों को जोड़ दीजिए, इतनी चौड़ी सड़क थी। उसके बाद है प्राय नालियों को किन से ढका जाता था? बड़े आकार की ईंटों से। सड़कें कैसी थी? कच्ची थी, पर सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता था और सड़क के आसपास कूड़ेदान थे। सामुदायिक भवनों में कौन से भवन शामिल थे? सभा भवन, अन्नागार, स्नानागार। सरस्वती सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात कैसा था? 1:2:3 और 1:2:4। उसके बाद है पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। आप अपनी बुक जरूर लीजिए बेटा, उस बुक में आपको वो फोटो भी देखने को मिलेगी। मोहनजोदड़ो से मिली खंडित पुरुष की मूर्ति कितने सेंटीमीटर लंबी है? 19 सेंटीमीटर। उसने कौन से अलंकरण की शाल ओढ़ी है? तिब्तिया। सरस्वती सिंधु सभ्यता की मोहरों का आकार कैसा था? आयताकार भी था और चौकोर भी था कुछ का। उसके बाद है सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रमुख आभूषण मनके, चूड़ियाँ, हार, कंगन, अंगूठी, और ये किस धातु से बने थे? सोने, चांदी, शंख, सेलखड़ी। किस विद्वान ने कहा है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता का शासन गणतंत्रात्मक था? हंटर। और किसने कहा है कि पुरोहित द्वारा संचालित था? व्हीलर। ये भी कहा गया है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता की 2 राजधानियाँ थी, अगर थी तो कौन सी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। उसके बाद नेक्स्ट है सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थल से दुर्ग के 2 भाग मिले हैं? मतलब देखो, वैसे तो सारी जगह 2-2 टीले हैं, एक टीले में आवासीय क्षेत्र है और दूसरे में दुर्ग है, लेकिन धोलावीरा गुजरात में है बेटा। नक्शे में देखोगे तो जहाँ अंगूठा बना हुआ है वहाँ पर है धोलावीरा। धोलावीरा में दुर्ग के भी 2 क्षेत्र मिले हैं, ठीक है ना। दुर्ग के भी, एक जहाँ राजा रहता था और दूसरा जहाँ पर सारे अमीर लोग, कुलीन वर्ग के लोग रहते थे। आगे है सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार का भोजन करते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, दोनों। उनके प्रमुख भोजन में शामिल फसलें गेहूं, जौ, चावल, इवन के फल भी शामिल था, दूध भी और मांस भी। वो कंगे उनके किस चीज़ के बने थे? हाथी दांत के। अपनी बुक में देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। शीशे किसके बने थे? तांबे के। ये तो जरूर देखना चाहिए आपको। स्त्रियों के श्रृंगार की सामग्री काजल, सुरमा, सिंदूर आदि। सरस्वती सिंधु सभ्यता में मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन से थे? शतरंज, नृत्य मतलब डांस करना, शिकार, बच्चों के लिए झुंझुनियाँ और सीटियाँ। सरस्वती सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत के निशान या साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, और ये है राजस्थान में। उसके बाद है सरस्वती सिंधु सभ्यता में कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सरस्वती सिंधु सभ्यता की कितनी राजधानियाँ मानी गई हैं? 2। हल का नमूना कहाँ से मिला है? बनावली से। सरस्वती सिंधु सभ्यता पत्थर की दांती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रमुख पशु बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधा, सुअर। कार्निलियन कार्निलियन की कार्यशाला के, कार्निलियन बेटा लाल रंग का पत्थर होता है, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? राखीगढ़ी और बिरडाना। फ्यांस के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तिगड़ाना से। सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रमुख उद्योग मिट्टी के बर्तन, मनके बनाना, ईंट उद्योग, शिल्प उत्पादन, वस्तु उद्योग। उसके बाद है स्थल मार्ग से व्यापार कैसे होता था? बैलगाड़ियों के द्वारा। नाव का चित्तर वाली मोहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी की नाव का खिलौना कहाँ से मिला है? लोथल से। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से किस देश के व्यापारिक संबंध होने की बात कही गई है? मेलुहा। ये मेलुहा जो है सरस्वती सिंधु सभ्यता को ही कहा जाता था। सरस्वती सिंधु सभ्यता में किस स्थल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं?
लोथल से। तोल की इकाई कितने अनुपात में थी? 16 के। नाप तोल के लिए सरस्वती सिंधु सभ्यता से क्या मिले हैं? बाट और तराजू के पलड़े। मोहनजोदड़ो और लोथल से किस वस्तु के पैमाने मिले हैं? मोहनजोदड़ो से सीप और लोथल से हाथी दांत के। पैमाने होते मापने का यंत्र। समाधि क्षेत्र नगरों से बाहर होने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? यानी कि जो समाधियाँ बनाई जाती थी वो नगर से बाहर होती थी। इसके प्रमाण हमें फरमाना और राखीगढ़ी से मिले हैं। अंत्येष्टि की 3 विधियाँ, यानी कि कोई व्यक्ति अगर मर जाता था तो उसकी 3 विधियाँ दाह संस्कार की कैसी थी? पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। शवों को किस दिशा में लटाया जाता था? उत्तर से दक्षिण। उत्तर में सिर और पांव दक्षिण में किए जाते थे। कंकालों के साथ क्या दफन किया जाता था? मिट्टी के बर्तन, आभूषण, उपकरण। किस नदी के सूख जाने के कारण हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में बस्तियों का विनाश हुआ? सरस्वती नदी के। सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या माना जाता है? प्रशासनिक स्थिरता, यानी कि अतिक्रमण आ चुका था। लोग जगह जगह धीरे धीरे जगह घेर रहे थे और जो है उनकी बस्तियों का आकार छोटा होता जा रहा था। नगरीय सभ्यता का पतन कब हुआ? 1300 ईस्वी पूर्व में। उत्तर काल कब से कब माना जाता है? 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? अन्नागार। उसके बाद है सरस्वती सिंधु सभ्यता की गलियां कैसी थी? चौड़ी व सीधी। लगभग 3-3 मीटर की चौड़ी जो थी गली चौड़ी होती थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की मानी जाती है? कांस्य युग की, क्योंकि लोहे का उन्हें ज्ञान नहीं था। सरस्वती सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय, यानी कि नगर ज़्यादा थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। और लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग को रंगते थे? लाल रंग से अपने बर्तनों को रंगते थे। नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। हरियाणा के स्थल कौन कौन से हैं? बनावली, राखीगढ़ी और मिताथल। 41 लोगों की मृत्यु मलेरिया से हुई। ये बात की पुष्टि कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से। एक्चुअली मोहनजोदड़ो में 42 कंकाल उठाए गए, उनकी मृत्यु का कारण पता लगाया गया तो कारण में पता चला कि 41 लोगों की मृत्यु जो है वो मलेरिया के कारण हुई थी। महामारी के कारण मरे हुए कितने लोगों के कंकाल मिले हैं? 41। सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थल में कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए हैं? लोथल एक ऐसी कब्र मिली जिसमें 2 लोगों का शव है। सरस्वती सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो के पतन का प्रमुख कारण क्या बताया गया? बाढ़ आने के कारण। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सरस्वती सिंधु सभ्यता में किस देवता की पूजा की जाती थी या देवी की? मातृदेवी की सबसे अधिक, पशुपति शिव की, सूर्य की, उसके अलावा अगर पशुओं में बात करें कुब्बड़ वाला बैल की। सरस्वती सिंधु सभ्यता में तांबे का रथ कहाँ से मिला है? दैमाबाद से। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग सोना कहाँ से मंगवाते थे? कर्नाटक और ईरान से। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पुरुष की आकृति किस मुद्रा में दिखाई गई है? पद्मासन के मुद्रा में दिखाई गई है वो। और सरस्वती सिंधु सभ्यता में अधिकांश मोहरें किससे बनी हुई थी? सेलखड़ी पत्थर से। सरस्वती सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? यानी कि व्यापार से वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे जिससे उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता किस चीज़ के लिए जानी जाती है? नगर नियोजन के लिए। बाढ़ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, लोथल और भक्तराव से। मोहनजोदड़ो में कितने मानव कंकालों का अध्ययन हुआ? 42 का। कालीबंगा क्या अर्थ है? काली रंग की चूड़ियाँ। मोहनजोदड़ो से कितनी मोहरें मिली हैं? 1200। और गुजरात के प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं? लोथल, धोलावीरा और रंगपुर। तो आशा है बेटा कि ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपकी बुक उठाइए, इन प्रश्नों को पढ़िए, आपको एक एक प्रश्न का उत्तर लाइन वाइज आपकी बुक में मिलेगा। अगर हमारे द्वारा ये किए गए प्रयास, ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों में इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये इम्पोर्टेंट वीडियोस पहुंच सके। और विद्या का दान बेटा सबसे बड़ा दान होता है, हमेशा याद रखिए। तो इसी विचार के साथ हम अपनी वीडियो का समापन यहीं पर करते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू बेटा। जय हिंद, जय भारत।